नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया एक बार फिर से यूपी बुलेटिन की ओर रुख करने का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बिजनौर की, जहां गौवंशीय मांस के साथ 2 युवक गिरफ्तार किए गए। आगे चर्चा करेंगे उन्नाव की, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश चारू निगम ने बस सेवा ऐसी की कि जनता उसे हमेशा याद रखेगी। करीब 27 माह औरैया एसपी रही चारू निगम हुई भावुक। विदाई समारोह में छलके आंखों से आंसू। चारू को वृद्धजनों ने भावुक होकर विदाई दी। वहीं आशीर्वाद लेने वृद्धाश्रम पहुंची थी आईपीएस चारू निगम। विदाई समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना चांदपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कस्बा चांदपुर के कराल फाटक के पास संचालित सलार होटल पर छापेमारी कर 25 किलो गाय का मांस बरामद किया है। पुलिस ने होटल संचालक सफीक और ताजिम को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस पूछताछ पर बताया कि हमसे बरामद हुए गौवंशीय मांस को हम अनीश निवासी गड्ढा कॉलोनी पतियापाड़ा की दुकान से खरीद कर लाए हैं। गौवंशीय मांस हमें भैंस वंशीय मांस से सस्ता मिल जाता है। हमारे द्वारा मोटा मुनाफा कमाने के लालच में आकर गौवंशीय मांस खरीदा गया था। अभियुक्त अनीश की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। आज दोपहर लगभग 12:30 बजे थाना चांदपुर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के कराल रेलवे फाटक के पास गुड्डू सालार होटल में गोवंशीय पशु का मांस है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर होटल को सर्च किया, जहां एक भगोने व बोरी से लगभग 25 किलो मांस बरामद हुआ। वेटनरी डॉक्टर को मौके पर बुला करके इसका परीक्षण कराया गया, जिनके द्वारा प्रथम दृष्टया गोवंशीय पशु का मांस होना बताया गया। होटल संचालक सफीक तनाब कफीलुद्दीन निवासी मसीद थाना हीमपुर दीपा व उसके साथी ताजिम को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जहां उनके द्वारा अपना जुर्म इकबाल करते हुए अनीस गड्ढा कॉलोनी कस्बा चांदपुर, जो इनको मांस की सप्लाई करता है, उसके साथ मिलकर यह कारोबार करना बताया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। होटल को सील किया गया है। अनीस गड्ढा कॉलोनी कस्बा चांदपुर की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। शाहबाद थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि जुए की लत में पड़कर पति ने पहले 12 बीघा जमीन और उसके जेवर बेच डाले हैं। इतने पर ही नहीं रुका, बल्कि जुए की लत में ऐसा अंधा हो गया कि अपने दोस्तों के साथ जुए में अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया है। महिला 3 बच्चों की मां है और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। पति मारता पीटता है और दोस्तों से भी अपनी पति की इज्जत से खिलवाड़ कराता है, जिसके लिए पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक रामपुर से इंसाफ की गुहार की है। क्या हुआ था? मेरे साथ सन 2013 में मेरी शादी हुई थी 6 जुलाई को, और मेरे ससुराल वाले मेरे ससुर और मेरे पति दहेज के बारे में मुझे बहुत पीड़ित किया था। उन्होंने मारा तोड़ा, बहुत बदतमीजी की थी मेरे साथ में। फिर ये जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं और 12 बीघे ज़मीन भी जुआ में हार गए थे ये, और मेरी चीज़ इतना जेवर था वो भी हार गए थे। और फिर मुझे भी इन्होंने जुआ के उस पर नगदासी थी वो भी इन्होंने हार ली। फिर मुझे भी दोस्तों ने दाव पे लगा दिया, कि ये अब तुम इसे इसे लगाऊंगा मैं। और फिर मैं वहाँ पे लड़ाई हुई थी। लड़ाई होने के बाद मुझे 112 नंबर पे कॉल किया था, तो वो 2 बार आए थे। रात में आते थे और ये भाग जाता था मेरे घर वाला, और ये बोले थे रात में आके, ये महिला है, इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, और क्या कहते हैं, महिला होती तो इसको हम लेके जाते। फिर कोई बात नहीं, फिर सुबह होते मेरी माँ गई थी मेरे पास मेरे देखने के लिए। फिर आने नहीं दे रहा था। मेरी माँ ने कही थी चलो दवाई दिलवा दो इसे, बहुत वो मेरी आवाज़ नहीं निकल रहा। सारे इतना बुरी तरीके से मुझे मारा तो मेरी हालात बहुत डाउन कर दी, मुझे पानी तक नहीं ले रहा था। और इसके दोस्तों ने ये 4 लोग वहाँ पे भी थे और मेरी बहुत बुरी तरीक़े से वो करी है। फिर मैं यहाँ आ गई थी अपने मैके में, 11 तारीख में। 11 तारीख में आने के बाद में फिर 4 तारीख में यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मेरे मैके में आ गया। मैके में आने के बाद में मैं खाना खा रही थी, मेरे हाथ की उंगली तोड़ दी, खींच के ले गया मुझे, हाँ के चल घर पे खाना खाना यहाँ नहीं खाना। फिर हाथ की उंगली तोड़ दी, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मुझे बहुत मारा। इसके दोस्त भी आ गए, दोस्तों ने भी मेरी बेइज्जती करनी चाहा। तब तक मैं क्या पड़ी, मेरे पास पड़ोसी सारे लोग आ गए, फिर ये भाग गए यहाँ से। बहुत बदमाशी दिखाते हैं ये इसके साथ के हैं, ये तो बहुत ही बदतमीज हैं। ये सारे लोग ऐसे ही हैं। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं,
मैं इन बच्चों का भविष्य चाहती हूँ, अपने बारे में भी सोचती हूँ कैसे भी मुझे जो कुछ बचा है इसके पास मेरे बच्चों के लिए देखें, कुछ कर पाएँ। और मैं चाहती हूँ सर इसके साथ वालों के और इनको भी कार्रवाई हो की जाए। मेरा तो यही दिल मेरा बहुत पका लिया, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। कुछ सब मेरे साथ ऐसी हरकतें करी हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं वो तो कोर्ट में ही बताऊँगी। जज साहब के लिए मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बस मेरा कार्रवाई का आगे को बढ़ा ही दी जाए। कार्रवाई के दौरान थाना क्षेत्र सैफनी से एक महिला आई थी और जिसके द्वारा बताया गया कि उसका पति उसके ऊपर अत्याचार करता है, फिर घर की खेती बेच दिया है, साथ ही साथ जुआ इत्यादि भी खेलता है और मारपीट भी करता है। तो उसके द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है और निष्पक्ष रूप से भी विवेचना की जाएगी। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। सहन की जमीन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामला बिहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बारखंडी खेड़ा का है, जहां सहन की जमीन को लेकर कई दिनों से रंजिश चल रही थी। कहासुनी के बाद दो पक्षों में लाठी डंडे चल गए। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। उन्नाव के हसनगंज तहसील क्षेत्र के संदाना मजरा ग्राम बकतोरी खेड़ा में जहां देर रात को तेज बारिश के चलते कच्चे मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। बता दें कि कच्ची दीवार गिर जाने से गाय समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भाजपा विधायक ब्रिजेश कुमार रावत ने मृतकों के घर वालों को आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।